कम को मुलूज़ खातिर रखते हुए मेरी यकीनन स्टेज पे नात खां मौजूद हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अगर कोई दिल में सोचे कि हमें टाइम नहीं मिला, अभी खतीब को मैं दावत दे रहा हूँ, दूसरे खतीब के जो दौरानिया होगा उसमें इंशाल्लाह हर नात खां अपनी हाज़री अपने वक्त में पेश करेगा। परेशान नहीं होना, बाबा जी के हुक्म को लेके मैं अपनी हाज़री भी पेश कर रहा हूँ, बाकी का शेड्यूल सारा चला रहा हूँ। मैं दावत दे रहा हूँ फ़ख्र आल सुन्नत, सरमाया आल सुन्नत, पासबान मसलक रज़ा, खतीब पाकिस्तान, अजीम उस्ताद के अजीम शागिर्द जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा कारी मोहम्मद मंजूर जलाली साहब। सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। गफलत न कर पढ़ ले दुरूद खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, फजौहरुल हुस्न फीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाह कातिबतन, मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाल वल कलिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्माना ज़िल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनते बज़्म कायनात, गम गुसारे जहां, हामिये बेकसां, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे इनायत से आज हम सबको पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, सूफिये बासफ़ा, साहिब जूदो सखा, पैकरे शर्मो हया, हजरत बाबा गुलाम कादिर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुक़द्दस के मौका पर हम सबको उनके जिक्र में बैठने की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह के दरबार में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपने दरबार में कबूल फरमाए और इसकी बरकत से अल्लाह ताला हम सब की कामिल बख्शिश फरमाए और हमें ता दमे वापसी तक इस बुजुर्ग का वाफर मिकदार में फैज़ अता फरमाए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पीर मोहम्मद मतलूब हुसैन चिश्ती साहिब का कि जिन्होंने बंदा नाचीज़ पर शफ़क़त फरमाई, मोहब्बत फरमाई और बंदा नाचीज़ को बाबा जी हुजूर के कदमों से तबर्रुक लेने की सआदत बख्शी। अल्लाह इनकी मोहब्बत को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इस आस्ताने को ता सुबह क़यामत शादो आबाद रखे और इसके मुतवस्सिलीन और इससे मुतअल्लिकीन को अल्लाह ताला करोड़हा बरकतें अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ मोहतरम सामिन हजरात, आपने
गुफ्तगू को निहायत तवज्जो से सुनना है। हमारी गुफ्तगू सिर्फ वक्त गुजारी नहीं है, सिर्फ अपने अकीदे की हिफाजत के लिए है। अल्लाह ताला हम सबको मसलक के अहले सुन्नत व जमाअत पर जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए और इसी मसलक पर ही अल्लाह हम सबको मौत अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ मोहतरम सामिन हजरात, हम सबको खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने अपने प्यारों का प्यार अता फरमाया है और हम उन्हीं की मोहब्बत में जीते हैं और उन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह हमें मरने की भी तौफीक अता फरमाए। ये याद रखें, मेरे चंद पॉइंट हैं, उन्हीं पर ही एक एक हदीस पेश करके बात को खत्म कर दूंगा। अगर कोई शख्स किसी वली का अपने दिल में प्यार रख ले और अगर कोई शख्स किसी वली के जिक्र में आके बैठ जाए और अगर कोई शख्स किसी वली की तरफ चल पड़े और अगर कोई शख्स किसी वली का दीदार कर ले और अगर कोई शख्स किसी वली की सोहबत में चंद लम्हे बैठ जाए और अगर कोई शख्स किसी वली की खिदमत का शरफ हासिल कर ले, तो ये वो अंदाज हैं कि जो शख्स जिस तरह से भी सआदत पाता है, अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसे अपनी रहमत का हिस्सा अता फरमा देता है। इस बुनियाद पर, इन्हीं पॉइंट पर मैं अपनी बात को समेटने की तरफ आता हूं। सुनते जाइए गौर से। जब कोई बंदा अपने दिल में किसी वली का प्यार रख लेता है, किसी की मोहब्बत रख लेता है, उसका दिल अल्लाह के वली की मोहब्बत में आबाद हो जाता है, तो उसे एजाज क्या मिलता है? बुखारी शरीफ में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। माया 7 किस्म के बंदे ऐसे हैं जिनको खालिक़े कायनात उस दिन भी अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा जिस दिन सिर्फ रब की रहमत का ही साया मौजूद होगा। जिस दिन रब की रहमत के अलावा कोई साया मौजूद नहीं। 7 बंदे ऐसे हैं जिनको खालिक़े कायनात अपने अर्श के तले साया रहमत में जगह देगा। उनमें से एक ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजुलाने तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। फरमाया वो 2 बंदे जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनमें से एक अल्लाह का वली है, एक आम बंदा है। वो आम बंदा अल्लाह के वली से सिर्फ प्यार इसलिए करता है कि यह बंदा अल्लाह के करीब रहता है, यह बंदा हर वक्त अल्लाह की तजल्लियों में आबाद रहता है, इस बंदे पर हर वक्त रब की रहमत बरसती रहती है, यह उस वली से प्यार करता है। सरकार फरमाते हैं, पीर हो और उसका मुरीद हो, शेख हो और उसका मोहब्बत करने वाला हो, जो दोनों आपस में रब की खातिर प्यार करते होंगे, मैं इन दोनों पीर और मुरीद को कयामत के दिन अल्लाह अपने साए रहमत में जगह अता फरमा देगा। कयामत के दिन जगह अता फरमाएगा। बल्कि जामे तिर्मिज़ी शरीफ में है, सिर्फ तर्जुमों पर इक्तफा करता जाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, कयामत के दिन ऐलान होगा, अल्लाह फरमाएगा, अल मुतहाबूना फी इजलाली, ऐ फरिश्तों उन बंदों को यहां इकट्ठा करो जो बंदे मेरी वजह से मेरे वली से प्यार किया करते थे, जो मेरी वजह से मेरे बुजुर्ग से प्यार किया करते थे, उनको यहां इकट्ठा करो। जब इकट्ठे हो जाएंगे, रब फरमाएगा, लहुम मनाबिर मिन नूर, इनके लिए नूर के मिंबर भी बिछा दो, नूर के मिंबर बिछा दो, इन नूर के मिंबरों पर इनको जलवा कर दो। दुनिया में रहते हुए ये सिर्फ मेरे वली से प्यार करते थे, मेरी जात की वजह से आज इनको मैं नूर के मिंबरों पर बिठाऊंगा, इनके चेहरे भी नूरी होंगे,
इनके मिंबर भी नूरी होंगे, सब लोग घबरा रहे होंगे, ये मेरे कुर्ब में बैठ के मेरा दीदार कर रहे होंगे। इनको ये शर्फ मिलेगा, ये नूर के मिंबरों पर बैठकर रब का दीदार करेंगे। और फिर जब ये मंजर युग़बितहुमुन नबिय्यूना व शुहदाओ, जब अल्लाह के नबी और अल्लाह के शहीद ये मंजर देखेंगे कि नूरी मिंबर बिछे हैं, ऊपर नूरी चेहरों वाले जलवागर हैं, क्या कमाल है, रब का कुर्ब नसीब है और रब का दीदार हो रहा है। अल्लाह के नबी बोल पड़ेंगे, वो कहेंगे ऐ अल्लाह, काश हमें भी ये मर्तबा तू अता फरमा देता, काश हमें भी ये नूरी मिंबर तू हमें दे देता। अल्लाह के नबियों से रब फरमाएगा, ऐ मेरे नबियों, तुम्हारा मकाम इससे आला है, तुम्हारा मर्तबा इससे आला है, तुम्हारी जन्नत इससे आला है। ऐ शहीदों, तुम्हारे लिए मैंने नूर के मिंबर इससे भी ज्यादा खूबसूरत तैयार कर रखे हैं। ये मैंने उनको नूरी मिंबर देने हैं जो दुनिया में रहकर मेरे वलियों से प्यार किया करते थे, उनको इज्जत मिलनी है। अब ये थुथा के दिल में मोहब्बत रखी और अगर आकर वो वली के जिक्र में बैठ जाए, जिस तरह हम आए बैठे हैं हजरत बाबा गुलाम कादिर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र में, तो इस पर हमें क्या मिलेगा? तो हिलियातुल औलिया में इमाम अबू नईम ने सुफियान बिन उयैना का ये कौल लिखा, वो फरमाने लगे, इंदा जिक्र सालहीना तंजिलुर रहमा, मैं जिस जगह पर अल्लाह के वली का जिक्र छिड़ जाता है, जिस जगह पर अल्लाह के वली की बात छिड़ जाती है, जिस जगह पर अल्लाह के वली के फजाइल बयान होना शुरू हो जाते हैं, जिस जगह पर अल्लाह के वली की मनकबत पढ़ना शुरू हो जाती है, मैं उस जगह पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल होना शुरू हो जाता है, वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। अब पता चला हम जो बैठे हैं फारिग नहीं बैठे, बेकार नहीं बैठे, फजूल नहीं बैठे, हम तो बाबा गुलाम कादिर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करके अपने रब की रहमतें हासिल कर रहे हैं। हम फारिग नहीं बैठे। और अगर कोई शख्स अल्लाह के वली की तरफ चल पड़े तो महज चलने पर, आगे पहुंचे या ना पहुंचे, आगे मकसूद मिले या ना मिले, चलने पर ही रब इतनी रहमतें नाजिल करता है कि जिसका बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता। बुखारी शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कान फी बनी इसराइल राजुलन, बनी इसराइल का एक बंदा था, कातला तिसातम व तिसईना इंसाना, उसने 99 कत्ल कर दिए। जब 99 कत्ल किए, वो तौबा की नीयत से निकल पड़ा, एक पादरी के पास पहुंचा, पादरी से कहा, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं। उस पादरी ने जवाब दिया, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, उस पादरी को भी कत्ल कर दिया, कामूला मेया उसने 100 पूरे कर दिए। फिर निकल पड़ा तलाश तौबा की में। जब निकला तो उसे एक बंदा मिल गया, उससे कहा, यार मैंने तौबा करनी है, मुझे कोई दर बता दो, मुझे कोई आस्ताना बता दो, मुझे कोई दहलीज बता दो, जिस दहलीज पे जाऊं, पहुंच कर जब वहां पहुंचूं तो मेरा रब मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो उस बंदे ने कहा, उसने कहा, ईती करियतन कजा व कजा, मैं 100 के कातिल, जा फलां बस्ती में चला जा, फलां बस्ती में एक हस्ती रहती है, उस हस्ती पर हर वक्त रब की रहमत बरसती रहती है। उस वली के पास, उस बस्ती के पास, उस रब के बंदे के पास पहुंचना तेरा काम है, तेरी तौबा कबूल कर लेना रब खालिक़े कायनात का काम है। वो 100 का कातिल चल पड़ा, चलता गया। सरकार फरमाते हैं, जुबाने रिसालत है, अपनी तरफ से बात नहीं, सिर्फ तर्जमे पर इक्तफा करता जा रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, फ़अदरकहुल मौत, उसको मौत ने आ राह में घेर लिया, मौत रास्ते में आ गई। जज्बा बड़ा सलामत था, वो बेचारा कमजोर होकर जब जमीन पे गिरा, मोहब्बत बड़ी सलामत थी, जज्बा बड़ा मजबूत था। फनाआ बेसदरे ही नावहा, सरकार फरमाते हैं, सीने के बल अल्लाह के वली की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। कदमों से चलने के काबिल ना रहा, सीने के बल चलना शुरू कर दिया। फिर भी मौत ने वफा न की, रास्ते में मौत आ गई। वो जब मर गया, सरकार बोले, सरकार फरमाते हैं, फख्तसमत फीहे मलाइकतुर रहमत व मलाइकतुल अजाब,
रहमत के फरिश्ते और अजाब देने वाले फरिश्तों के दरमियान झगड़ा हो गया। अजाब के फरिश्ते कहने लगे हम इसे जहन्नम में लेकर जाएंगे, रहमत के फरिश्ते कहने लगे हम इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। दलीलें दोनों की बड़ी मजबूत थी। अजाब के फरिश्ते कहने लगे भाइयों, एक कत्ल करे तो उसकी सजा बड़ी सख्त है, और इस बंदे ने तो 100 कत्ल किया हुआ है, ये 100 का कातिल, लिहाजा ये जहन्नमी है, हम इसे जहन्नम में लेकर जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे ए भाइयों, अब ये ना देखो कि ये 100 का कातिल है, अब ये देखो कि ये बंदा जा किधर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो यहां तक के अब रहमत के फरिश्तों ने कहा कि आप इसके गुनाहों की तरफ ना देखो, इसके कत्लों की तरफ ना देखो, अब ये देखो कि ये बंदा जा किधर रहा है, इसका इरादा किधर है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अल इबरतो बिल खवातीम, एतबार बंदे के खात्मे का होता है। ये जा तो तौबा की नीयत से रहा है, लिहाजा अब इसके गुनाहों की तरफ नहीं देखा जाएगा, अब इसकी तौबा की तरफ देखा जाएगा, और इसकी तरफ नहीं देखा जाएगा बल्कि वली के आस्ताने की तरफ देखा जाएगा। जब ऐसा हुआ तो फैसला रब के दरबार में चला गया। ऐ अल्लाह, फैसला तू कर दे, अब हम इस बंदे को दोज़ख की तरफ लेके जाएं या जन्नत की तरफ लेके जाएं। तो अब क्या हुआ, औ हल्लाहो इला हाज़िही अन तकर्रबी व इला हाज़िही अन तबाअदी। अल्लाह ने जमीन की तरफ हुक्मनामा जारी कर दिया। अल्लाह ने फरमाया ए जमीन, घर वाली जानिब की तरफ जो जमीन थी उसे हुक्म दिया ए जमीन तू लंबी हो जा। वली की साइड वाली जमीन से कहा ए जमीन तू सुकड़ के करीब हो जा। घर वाली जमीन को हुक्मनामा मिल गया तू लंबी हो जा, वली की साइड वाली जमीन से कहा तू सुकड़ जा। जब उधर हुक्मनामा जारी हुआ तो इधर भी हुक्म आ गया, फरमाया कीसू मा बैनहुमा, ए फरिश्तों आप इसकी जमीन नापो, आप इसका फैसला करो। अगर ये बंदा मरा हुआ निकले घर के करीब तो ले जाना इसे दोज़ख में, और अगर बंदा मरा हुआ निकले रब के वली के करीब तो फिर इस बंदे को ले जाना जन्नत में। अब जब फरिश्तों ने वो जमीन नापी तो जुबाने रिसालत है, मेरे आका के कितने मुकद्दस लफ्ज हैं। मेरे आका ने फैसला किया और वलियों की शान को वाज़े किया। आज वलियों की शानों को तोड़ने वाले इस हदीस को पढ़कर वलियों की शान को समझें। अगर कोई गुनाहगार बंदा तौबा की नीयत से वली की तरफ चल पड़े तो अल्लाह उस पर भी रहमतों का नज़ूल फरमा देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब जमीन नापी गई फवूजिदा इला हाज़िही अक़रबा बिशिब्रिन, जब जमीन नापी तो वो सिर्फ एक बालिश्त अल्लाह के वली के कुर्ब में मर रहा था। अल्लाह के वली के आस्ताने के करीब सिर्फ एक बालिश्त मर रहा था। तो अब ऐसा हुआ तो अब यहां पर फरमाते हैं फैसला क्या हुआ, फरमाया फवूजिदा, फरमाया फगुफिरा लहू, खालिक़े कायनात ने वली के कुर्ब में मरने की वजह से उसकी बख्शिश फरमा दी थी। अब अगर बस वक्त पे दामन में वसअत नहीं, क्या मैं अपने बात को समेटता हूं, अगर कोई वली का दीदार करे तो फिर क्या मिलेगा, सिर्फ तर्जुमे पर इक्तफा। शोबल ईमान में है, आम नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम का अगर चेहरा देखें तो रब कितनी शान देता है। शोबल ईमान में है, सरकार ने फरमाया अन नज़रो इलल वालिदे इबादा, बाप का चेहरा देखना रब की इबादत है। अन नज़रो इलल काबाते, काबे का दीदार करना रब की इबादत है। अन नज़रो फिल मुसाफ़े इबादा, कुरान खोल के उसका दीदार करना रब की इबादत है। अन नज़रो इला अखीका हुब्बन लहू फिल्लाह इबादा, किसी मुसलमान के चेहरे को प्यार की नजर से देख लेना रब की इबादत है। अल-अदबुल मुफरद में है, इमाम बुखारी कहते हैं तबस्सुमो का फी वजह अखी का सदका, सरकार ने फरमाया किसी मुसलमान को मुस्कुरा के देखें तो अल्लाह सदके का सवाब अता फरमा देता है। अब देखिए आखिरी हदीस मुबारक का बात खत्म, यहां तक के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखिए एक आम मुसलमान का दीदार करें तो रब इबादत का सवाब देता है, सदके का सवाब देता है।
और अगर कोई बाबा गुलाम कादर चिश्ती का दीदार करे तो रब कितना सवाब अता फरमाता। बल्कि इस पर यह हदीस मुबारक बात खत्म कंजुल उम्माल शरीफ में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलियाउल्लाहिल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली वो होते हैं जिनका चेहरा देखे तो खुदा याद आ जाए, जिसकी गुफ्तार देखे, जिसकी चाल देखे, जिसका अंदाज देखे, जिसकी सोबत में बैठे तो बंदा रब के करीब पहुंचा जाए, उसका दीदार करने पर रब कितना अजर सवाब अता फरमा रहा होगा। वक्त के दामन में वुसअत नहीं, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। अल्लाह के दरबार में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बाबा जी हुजूर का वाफिर मिकदार में फैज़ अता फरमाए, इनकी मोहब्बत में जीने और इन्हीं की मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।